नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान में आप सभी का स्वागत। मैं आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर चूरू से है। चूरू में एक बार फिर से आया सैंडस्टॉर्म। जिले के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर एक बार फिर से धूल भरा बवंडर देखने को मिला। उत्तर दिशा से उठा रेतीला तूफान। काली पीली आंधी से दिन में अंधेरा हो गया। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और वाहनों को दिन में लाइटें जलानी पड़ी। तारानगर, रतन नगर, भानीपुरा और सरदार शहर सहित कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इसका असर साफ तौर पर दिखाई दिया। रेतीली आंधी के बाद हल्की बारिश भी हुई है। हालांकि बारिश से मौसम सुहावना हुआ, लेकिन उसी के साथ तेज आंधी और तूफान का मंजर भी देखने को मिला। चूरू जिले में एक बार फिर से मौसम ने अचानक से करवट ली है। तेज धूल भरे तूफान ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। उत्तर दिशा से उठे रेतीले बवंडर ने देखते ही देखते पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। तारानगर हो, रतन नगर हो, भानीपुरा हो, सरदार शहर हो, तमाम ऐसे जिले हैं जहां कई हिस्सों में धूल भरी आंधी और तूफान का असर देखने को मिला है। इन तेज हवाओं के साथ आई काली पीली आंधी के कारण दिन में ही अंधेरे जैसे हालात बन गए। धूल के घने गुबार से दृश्यता काफी कम हो गई। सड़क पर यानी कि जो विजिबिलिटी है वो कम हुई है और वाहन चालकों को दिन के समय ही हेडलाइट का इस्तेमाल करना पड़ा, यानी कि हेडलाइट जलानी पड़ी है। करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। हवाओं ने लोगों को घरों और दुकानों में शरण लेने पर मजबूर कर दिया। तूफान के दौरान चारों ओर धूल का गुबार छा गया, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंधी के बाद जिले के कई क्षेत्र में हल्की बारिश भी हुई, जिससे वातावरण में फैली हुई धूल बैठ गई और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बड़ी आंधी की बरसात हुई अचानक से अपने उत्तर दिशा से, मतलब ऐसे मिट्टियों का बवंडर सा उठा और फिर अचानक से मतलब मिट्टी की बारिश होने लगी थी बहुत ज्यादा। चूरू जिले में एक बार फिर से धूल भरी आंधी ने दस्तक दी है। दिन में ही वाहन चालकों को आंधी के चलते हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। धूल भरी आंधी ने एक प्रकार से वाहनों की रफ्तार है वो रोक दी। पूरे आसमान को धूल भरी आंधी ने अपने आगोश में ले लिया, जिसके चलते दिन के समय में भी अंधेरा सा छा गया। बीते कुछ दिन पहले भी इसी प्रकार से धूल भरी आंधी है वो चूरू में आई थी, जिसके चलते पूरे इलाके में अंधेरा पसर गया था। अभी आज आई आंधी के बाद भी बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि देर रात्रि को भी चूरू जिले में तेज बारिश और आंधी तूफान आया था, जिसके चलते कई सारे पेड़ है वो धराशायी हो गए, विद्युत पोल टूट गए, जिसके चलते अभी तक विद्युत आपूर्ति है वो सुचारू नहीं हो सकी है। वहीं दोपहर के बाद फिर से चूरू में जबरदस्त धूल भरी आंधी का दौर है वो देखने को मिला और दिन में अंधेरा हुआ था। कुछ लोगों से बात करते हैं। 15 दिन पहले भी धूल भरी आंधी आई। हाँ 12-15 दिन पहले आई थी, वो तो बहुत जबरदस्त आई थी। मैंने कहा दिन में तो एकदम लाइटें जला ली थी और पूरा चारों तरफ काली पीली एकदम आंधी आई और उसमें अंधेरा हो गया। रात को बरसात आई, आंधी तूफान आया, ओलावृष्टि, नुकसान भी हुआ है। हाँ, रात को ओले भी गिरे, बारिश भी बहुत तेज हुई। चूरू में पूरी तरीके से आसमान को अपने आगोश में ले लिया। किस प्रकार का माहौल है वो? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम अलग अलग करवटें बदल रहा है। कभी आंधी आ रही, कभी बारिश, कभी धूप इतनी तेज आती है कि पता ही नहीं चलता। और बात करें आज अभी आई आंधी की, तो इतनी तेज अंदर था कि उत्तरी हवाओं से और उत्तरी दिशा से उठा अंदर इतना तेज था कि वाहन चालकों को भी हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा और कोई भी कुछ भी दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी तरीके से अंधेरा वो छा गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन तो देर रात को जो आंधी बरसात और तूफान आया था उसके चलते जरूर भारी नुकसान है वो हुआ है। कई सारे पेड़ धराशायी हो गए। इसके अलावा हम बात करें तो विद्युत पोल कई सारे गिर गए, जिसके चलते विद्युत आपूर्ति है वो ठप हो गई। वहीं आज फिर से आंधी तूफान आया। इसी प्रकार का तूफान है वो बीते 15 दिन पहले भी आया था, जब पूरी तरीके से आसमान में धूल का बवंडर है वो देखा गया था और अंधेरा है वो एक प्रकार से छा गया। तो चूरू जिले में लगातार अब धूल भरी आंधी का दौर है वो शुरू हो चुका है। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह।